कृतार्थ ज्योतिष सत्यम समाधान में आप सभी का स्वागत है। कुंडली विश्लेषण की कड़ी में आज हम एक ऐसे जातक का जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसका जन्म हुआ है 23 मार्च सन 2000 के दिन दोपहर 12:57 में। यह जातक जिस माता पिता के घर में जन्म लिया उस जातक के माता पिता पहले से अत्यंत प्रतिष्ठित, धनवान, उच्च शिक्षित हैं। जातक स्वयं भी बहुत बुद्धिमान है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से यह अपने मार्ग से भटक गया। माता पिता बेहद दुखी और बहुत परेशान हैं और इसका भटकाव दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। चिड़चिड़ापन, इरिटेशन बढ़ता जा रहा है। कुछ इसको समझ नहीं आ रहा है जीवन में करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो आइए समझते हैं इस जातक के जन्म कुंडली से ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है, यदि ये इतना भाग्यशाली है तब भी। तो देखते हैं इस जातक का जो जन्म हुआ है वो मिथुन लग्न में हुआ है। मिथुन लग्न के कारक बनते हैं बुध देवता, और आप जब देखेंगे तो मिथुन लग्न के स्वामी जो स्वयं बुध देव हैं वो भाग्य भवन में विराजमान है। तो लग्नेश अगर स्वयं भाग्य भवन में विराजमान हो जाए तो जातक बेहद आकर्षक रूप रंग का स्वामी होता है, वाकपटु होता है, बेहद ही प्रतिभावान होता है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि के देवता है। और आप देखिए इस लग्न की कुंडली में जो लग्नेश बुध है, पंचमेश शुक्र देवता है। तो इस लग्न में सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सी लग्न की कुंडली देख रहे हैं, तो उसमें कारक ग्रह कौन कौन से हैं। तो मिथुन लग्न में कारक ग्रह स्वयं बुध देवता होते हैं। पंचमेश बनते हैं शुक्र देवता कारक होते हैं। भाग्येश बनते हैं शनि देवता, वो भी कारक होते हैं। तो बुध, शुक्र और शनि बेहद ही कारक ग्रह माने गए हैं। अगर ये कुंडली में सही जगह पे विराजमान है, अच्छी राशि में विराजमान है, तो जीवन तो बहुत धन्य हो जाता है। तो लग्नेश बुध भाग्य भवन में अपने मित्र शुक्र के साथ विराजमान है। शुक्र होते हैं जितना भी जीवन में ऐश्वर्य, सुख, सुविधा, संपन्नता हमको जो मिलता है उसको देने वाले होते हैं शुक्र देवता। तो ऐसे जातक का जब जन्म हुआ तो जन्म से ही ऐसे जातक को किसी प्रकार की सुख, सुविधा, संपन्नता की कोई कमी नहीं हुई। बेहद ही बुद्धिमान, तीव्र बुद्धि का। और उसके बाद बात करेंगे द्वितीय भाव, धन, कुटुंब और वाणी वाले जगह में बात करेंगे तो वहां पर देखिए राहु देवता विद्यमान है जो कर्क राशि में है। कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्र देवता। चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है तो धन तो बहुत अच्छा है इसके घर में, जैसे हमने बताया धन की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा जातक की वाणी में बेहद कटुता रहती है, कभी भी किसी को कुछ भी उटपुटांग बोल देना, कड़वा बोल देना और धन का बेहद दुरुपयोग करना, तो ये राहु देवता कर रहे हैं। छोटे भाई बहन के जो कारक बन रहे हैं वो सूर्य देवता बन रहे हैं। सूर्य देवता मीन राशि में विराजमान है और इस जातक की एक बहन है। और चौथा मकान वाहन सुख के कारक बन रहे हैं बुध देवता। तो ऐसे जातक के जन्म के बाद माता पिता की स्थिति और भी मजबूत हो जाती है और भी अधिक संपन्न हो जाते हैं। तो बुध देवता लग्नेश भी है और चतुर्थेश भी है, शरीर के मालिक हैं और घर मकान वाहन सुख के मालिक हैं और वो भाग्य भवन में बैठे हैं जाकर के। तो ऐसे जातक को जीवन भर धन संपत्ति, मान सम्मान जो है वो मिलता ही रहता है। भाग्य से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। पूर्व जन्म के कर्मों से ऐसा जातक परम भाग्यशाली कहलाता है। पंचम भाव, शिक्षा के भाव में चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा की राशि में राहु बैठे हैं तो ऐसा जातक जो है मन जो है विचलित मन स्थिति का होता है। चंद्रमा जो है तुला राशि में विराजमान है। और लेकिन हाँ, चंद्रमा जो है वो जो देवता है चंद्र देवता जो है अन्न औषधि के देवता है। तो ऐसे जातक की जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा जो होनी चाहिए, या तो वो कॉमर्स से लेकर पढ़ते वित्त संबंधी शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं और जो है औषधि से संबंधित मतलब मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। तो ये बालक जो है वो मेडिकल लाइन में है और ये अभी बीडीएस की पढ़ाई कर रहा है, डेंटल की पढ़ाई कर रहा है। ये चाहता तो था कि एमबीबीएस करूं, लेकिन किसी कारण से इसका सिलेक्शन नहीं हो पाना। वहीं से इसकी लाइफ में बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट आई है। उसके बाद से इसके जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने मिले हैं। छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु के कारक, उसके कारक जो बनते हैं मंगल देवता हैं। तो शत्रुओं पे विजय पाने वाला बनता है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो चौथी दृष्टि धन कुटुंब वाणी पे है और मंगल स्वराशि विराजमान है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव में है तो तकनीकी विद्या प्राप्त कराता है, गुरु के साथ बैठे हैं। लेकिन मंगल शनि का जो युति है वो विस्फोटक बनाएगा और छठे भाव पे होने से रोग ऋण शत्रु वाले जगह में होने शत्रुओं के नाश करने वाले होते हैं। सप्तम भाव विवाह का सुख, आगे चल के इसका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहने वाला है, क्योंकि वैवाहिक जीवन के कारक जो है वो देवगुरु बृहस्पति हैं और अपने मित्र मंगल की राशि में मंगल के साथ ही बैठे हुए हैं और गुरु, लेकिन वहां पर शनि देवता भी विराजमान है। शनि के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, वैवाहिक सुख के लिए अच्छा है। आयु के कारक बनते हैं शनि देवता जो है, और वहां पर केतु का बैठना बेहद खराब माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। तो चोट दुर्घटना लगने के योग बनते रहते हैं।
भाग्य भवन के मालिक बन रहे हैं शनि देवता। भाग्येश शनि है, लेकिन शनि देवता एकादश भाव में भले कारक हैं, लेकिन मेष राशि में शनि देवता नीच के कहलाते हैं। और जब शनि देवता नीच के हो जाते हैं तो अपनी दशा अंतर दशा में बेहद ही कष्टपूर्ण स्थितियों से गुजरना पड़ता है। यही इस जातक की दुविधा का विषय है। दसम भाव जो है वो कर्म भाव है, और पिता का भी सामर्थ्य हम उससे देखते हैं तो पिताजी जैसे बताया, माता पिता दोनों ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और उनका यश मान कीर्ति पूरे शहर में है। तो पिता बहुत ही सपोर्टिव रहते हैं, यशस्वी होते हैं। और बुध शुक्र की युति जैसे बताया, बुध और शुक्र किसी भी कुंडली में अगर अच्छे भाव में विराजमान हो तो कलाकार आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। ये लड़का जो है बहुत गुणवान है, बहुत सारी कलाओं का ज्ञाता है, बहुत सारी चीजें बहुत कम उम्र में से सीख गया है, लेकिन किसी चीज में महारत इसको हासिल नहीं है। यह पढ़ रहा है डॉक्टरी की पढ़ाई, लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई को छोड़ देता है और उसके साथ साथ वो करने लग जाता है सीए के एग्जाम की तैयारी करना, या टैक्सेशन पढ़ने लग जाता है, शेयर बाजार में रुचि आ जाती है। अब देखेंगे शेयर बाजार में रुचि क्यों आ रही है। पंचम भाव जो होता है वो आकस्मिक लाभ का भाव होता है। तो आकस्मिक लाभ के देवता अगर भाग्य भवन में आ जाते हैं तो ऐसे जातक जो है कम मेहनत में ज्यादा धनार्जन करना चाहते हैं, और पूर्व जन्म के भाग्य से इस जातक को शेयर बाजार के कारोबार में भी लाभ हो सकता है। और अब देखते हैं दसम भाव के कारक बन रहे गुरुदेव, वो एकादश भाव विराजमान है। इस जातक का भविष्य सुरक्षित है, कर्म अच्छा होगा। और गुरु जब एकादश भाव में होते हैं तो अनेक तरह से जो है अनेक तरह से आवक के स्रोत को खोलने में सक्षम होते हैं। अब सबसे बड़ी जो खराब बात है इसकी कुंडली में, भाग्येश का नीच का हो जाना। और अब हम बात करते हैं थोड़ा दशा का। इस जातक का जन्म हुआ तब राहु की महादशा थी, लेकिन उसके बाद जो है गुरु की महादशा लगी, जो 17 जून सन 2020 तक इस जातक को गुरु की महादशा चली। तो यह बच्चा जो था पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अग्रणी था, कक्षा में हमेशा टॉप करना, और हर शिक्षक की जुबान में इस बच्चे का नाम होता था। उसके बाद 17 जून 2020 के बाद जो है शनि की महादशा लगी, और शनि की महादशा में ही शनि की अंतर्दशा जो 20 जून 2023 तक का चला, जो इस साल जून तक के चला, ये जो 2.5-3 साल का जो समय है इस जातक के लिए बेहद खराब रहा। जैसा हम कुंडली में देख रहे हैं शनि देवता नीच के हैं, तो उसने नीचता के स्वरूप पिछले जन्म के जो पाप कर्म है उसको उजागर किया। इस जातक का एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाना, फिर प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ने की जिद करना, और उसके साथ साथ बीडीएस में चले जाना। बीडीएस में जाने के बाद इसको पछतावा होना कि मैं ये सब्जेक्ट क्यों लिया, फिर इसको छोड़ करके कोई अन्य पढ़ाई लिखाई, और उसके साथ कोई गूढ़ रहस्य विद्या की चीजों के प्रति रुचि, इस केतु की वजह से वो तंत्र मंत्र चीजों को भी अध्ययन करने लग गया और मार्ग से भटकने लग गया है। तो पूरी तरह से अभी आज की बात करें तो इसके माता पिता इसे लेकर बेहद परेशान है। ये बेहद कड़वा बोलता है, माता पिता को तक नहीं छोड़ता, जो मन में आता है कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेता है, क्योंकि ये जातक का मंगल शनि का युति जो रहता है ये स्वभाव को बेहद आक्रामक बना देता है। और शनि का नीच का होना और मंगल के साथ युति होना विस्फोटक स्वभाव है, बोलने से पहले तनिक भी नहीं सोचते कि सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा, किसी के भी लड़ाई झगड़े में कूद जाना। तो शनि की दशा इस जातक के लिए बेहद ही घातक जा रही है। भगवान से प्रार्थना है कि आने वाले दशा इसकी जरूर अच्छी होगी, क्योंकि शनि की दशा इसकी बहुत लंबी चलेगी, 17 जून 2039 तक चलेगी, जिसमें से सबसे खराब समय ये भोग चुका है, जो शनि में ही शनि की अंतर्दशा है। अब भगवान की कृपा से, देव कृपा से शनि में बुध आ रहा है, बुध लगने से तो इसकी स्थिति संभल सकती है, सुधर सकती है 1 जून 2026 तक के शनि में बुध की अंतर्दशा, क्योंकि शनि और बुध आपस में मित्र हैं। और इस कुंडली के मालिक जो हैं वो बुध देवता हैं, लग्नेश हैं, चतुर्शेष हैं, माता मकान वाहन के सुख के कारक है। तो माता पिता की चिंता अवश्य ही कम होगी। इस जातक को करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो इसके माता पिता को या इस जातक को शनि ग्रह की शांति कराना चाहिए, शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, हर शनिवार को शनि मंदिर जाना चाहिए, शनि मंत्र का जाप करना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए, उसके साथ साथ नित्य बुध मंत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि लग्नेश को अगर मजबूत कर लिया जाए, लग्नेश अगर मजबूत हो जाए तो खराब ग्रह की दशा को भी आप आराम से उसको झेल सकते हैं, और ये झेल जाएगा। उसके बाद ये इसका जीवन अच्छा होगा। इस बुध की दशा में बहुत सारे सुधार होने के अवसर इसको मिलेंगे। तो अगर ये ज्योतिष विद्या का लाभ उठाते हुए ये जातक बुध मंत्र का नित्य जाप करे, गणेश चतुर्थी का पाठ करे और गणेश जी के मंदिर जाए तो निश्चित ही इसका कल्याण होगा। और इस जातक को पन्ना धारण करना चाहिए ताकि लग्नेश और भी बलवान हो जाए, तो इसका भाग्य में वृद्धि अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही।